विंटर्स आते ही एक कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन चालू हो जाता है और वो हम सबको पता है। न्यूज़ चैनल खोलो तो वहाँ पे एक ही बारे में बात हो रही होती है, दैट इज दिल्ली पोल्यूशन। ना तो हम एक्सरसाइज आउटडोर्स कर सकते हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी स्कूल से जल्दी निकालना पड़ता है, और जो लोग अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे होते हैं वो क्या करे ऐसे टाइम पर। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम मेंशन करना काफ़ी नहीं है। इस वीडियो का फोकस होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, कि हम पर्सनल लेवल पर क्या स्टेप्स ले सकते हैं और कैसे कलेक्टिवली हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकते हैं। पूरा तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए कितना सीरियस है पोल्यूशन आज की डेट में। आज के टाइम पर दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा सीवियर या फिर हजार्डस लेवल पर है। एक स्टडी के मुताबिक तो दिल्ली में 200 से ज़्यादा जो दिन होता है हर साल एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स एक्सीड करते हैं। और एक फैक्ट बताता हूँ आपको, दिल्ली के फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM2.5, ये PM2.5 ये लगा लो कि ऐसी चीज़ होती है, बहुत छोटे हवा के पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। इतने छोटे होते हैं कि ये जो लंग्स के अंदर बहुत आसानी से घुस जाते हैं। ये पार्टिकल्स मोस्टली व्हीकल एग्जॉस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट और इंडस्ट्रियल स्मोक से आते हैं। इससे जो इश्यूज होते हैं, सांस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, जो इसका मेजर रीज़न होते हैं। कंसंट्रेशन जो पिछले 20 सालों में 26% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 1.7 ईयर्स तक रिड्यूस कर रही है। लेकिन कंसर्न वाली बात यह है कि इतने स्टेप्स उठाने के बावजूद इतना पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है। इसके पीछे पहला रीजन है व्हीकुलर एमिशंस। एक रिसर्च के मुताबिक व्हीकुलर एमिशंस, जिसका मतलब होता है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और गैसेस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स, और पर्टिकुलेट मैटर जिसके अभी हमने बात करी थी PM। ये पॉल्यूटेंट्स इंजन के फ्यूल को जलाने के बाद निकलते हैं, जो डायरेक्टली पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, स्पेसिफिकली जब ट्रैफिक ज़्यादा हो या व्हीकल्स प्रॉपर्ली मेंटेन ना हो। और इनका शेयर दिल्ली के टोटल पॉल्यूशन लोड का 72% तक है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड डस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो हर बार हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन होने वाले एरियाज़ में डस्ट उठता है, तो वो भी पोल्यूशन बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करता है। स्टबल बर्निंग, और न्यूज़ में तो आपने काफ़ी सुना होगा पराली, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है कि पराली जलाने से इतना पोल्यूशन हो गया। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, जो बाहर के स्टेट्स हैं, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का स्मोक दिल्ली तक आता है। विंटर्स में स्टैग्नेंट एयर के साथ ये स्मोक को बढ़ाता है। स्टबल बर्निंग का बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मॉडर्न फार्मिंग सोल्यूशन, जैसे कि आपको टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिना पराली जलाए सीड सॉ कर देते हैं। इसके अलावा पूसा बायो डिकम्पोजर जैसे ऑर्गेनिक स्प्रे, ये पराली कुछ दिन में कंपोस्ट बन जाती है, जिससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है और भी ज़्यादा बढ़ती है। सरकार भी देखो फार्मर्स को सब्सिडी और अवेयरनेस के ज़रिए इनकरेज कर तो रही है, लेकिन वो पराली ना जलाएं। लेकिन होता क्या है, फिर भी और पोल्यूशन बढ़ता रहता है। बल्कि पराली से बायोफ्यूल, बायोगैसेस या पैकेजिंग मटेरियल बनाने में यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर ये सब स्टेप्स मिलाकर इम्प्लीमेंट किए जाए तो स्टबल बर्निंग, जो इसका पोल्यूशन है, उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वेदर एंड जोग्राफी का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विंटर के टाइम ठंडी हवा और लो विंड स्पीड पॉल्यूटेंट्स को ग्राउंड के नज़दीक लॉक कर देती है, जिससे एयर क्वालिटी बहुत जल्दी डिग्रेड होने लगती है। पॉल्यूशन से इंसानों को सबसे पहले रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गए, और क्रोनिक कफ, मतलब कि जो अभी जिससे मैं जूझ रहा हूँ क्योंकि हवा में प्रेजेंट PM2.5 जैसे फाइन पार्टिकल्स लोगों के अंदर तक चले जाते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। इसके अलावा स्किन एलर्जी, आई इरिटेशन, फटीग और हार्ट डिजीज़ भी कॉमन है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और कैंसर के रिस्क भी बढ़ सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये वो पार्ट है जिससे आपको वैल्यू मिलेगी ये वीडियो देखने के लिए। डेली लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही आसान से स्टेप्स है। जैसे कि स्टेप 1 है मॉनिटर करना। रोज़ चेक करें आपके जो आसपास का एरिया है उसका AQI कितना है। जैसे कि अगर वेरी अनहेल्दी या हजार्डस लेवल पर है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें। बट रियलिटी ये है कि भाई हर किसी को तो वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता, तो वो क्या करे, और बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स में। बट अगर आप इंडोर हैं तो इंडोर एयर क्वालिटी पर भी ध्यान दें। अगर पॉसिबल हो तो एयर प्योरीफायर या फिर इवन सिंपल एयर फिल्टरिंग्स जो प्लांट होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्लांट्स जो होते हैं घर को, जो हवा होती है घर की हवा को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि अरेगा पाम, ये नेचुरल ह्यूमिडिफायर है और टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब करता है।
दूसरा प्लांट आप जो ले सकते हैं बाहर से वो है स्नेक प्लांट। ये क्या करता है, ये रात में भी आपको ऑक्सीजन देता है, बहुत अच्छा प्लांट है। तीसरा प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाता है। और जो चौथा प्लांट है इसके अंदर ये है पीस लिली, ये भी पॉल्यूशन के लिए बहुत सही चीज़ है। पांचवा प्लांट है एलोवेरा। ये तो बहुत सारे लोगों के घरों में भी होता है और इसको यूज़ भी करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे फिल्टर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोटेक्टिव मेजर्स। जब आप घर से बाहर जाएं, स्पेशली हाई पॉल्यूशन डेज पर, तो मास्क लगाना तो कंपलसरी हो ही जाता है। N95 या फिर सिमिलर सर्टिफाइड मास्क का यूज़ कर सकते हैं। आउटडोर एक्सरसाइज या फिर जॉगिंग हो गया, स्मोकी डेज पे आपको अवॉइड करने चाहिए, या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग जब कंडीशन थोड़ी बेटर हो, AQI थोड़ा बेटर हो, तब आप कर सकते हैं। वैसे तो मना ही किया जाता है। इंडोर वेंटिलेशन का ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बाहर देखें कि बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा हज़ार्डस लेवल पर है, तो विंडोज़ बंद रखें और फिल्टर या फिर कोल्ड एयर का यूज़ करें। स्टेप 3 में आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसे कि कार शेयरिंग हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना हो गया, साइकिलिंग जैसे ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, व्हीकल एमिशन जो होगा वो कम होगा। बहुत सिंपल सी बात है और एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। इंडोर प्लांट्स रखना तो देखो पॉल्यूशन को थोड़ा कम करता है और आपको फ्रेश एयर फील कराने में मदद करेगा। ये आपके मतलब इस तरीके से लगा लो कि ये चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है। स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर को अवॉइड करें क्योंकि पॉल्यूटेड एक तो एयर ऑलरेडी है ही, ठीक है, आसपास का एरिया भी वो भी पॉल्यूटेड है। एक्स्ट्रा स्मोक और बर्डन बन जाता है आपके लिए। तो आपके कलीग या फ्रेंड स्मोक कर रहे हैं तो थोड़ा उनसे डिस्टेंस बना के रखें, और स्मोक करना तो वैसे भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो बेटर है इसको अवॉइड करें। स्टेप नंबर 4 है कि जैसे एक हम कम्युनिटी बीइंग अ कंट्री, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो अपने लोकल रेजिडेंट सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाएं, जैसे कि डस्ट कंट्रोल हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट रेगुलेशन हो गई, और गार्बेज बर्निंग को लेकर कि गार्बेज बर्निंग नहीं करनी चाहिए, इन सब का मैसेज दें। आई नो ये थोड़ा आप करने जाओगे तो आपको 10 लोग ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे कि आप कौन होते हो, और इस तरीके से बहुत सारी इनफॉर्मल चीज़ें पहले उस चीज़ में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है और अवेयरनेस फैलाने में क्या जाता है। कुछ लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस ग्रुप्स में क्लीन एयर डे, नो बर्न डे जैसे इनिशिएटिव्स आप ला सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर भी नज़र रखें, जैसे डस्ट सप्रेशन, व्हीकल एमिशन, ये सारे नॉर्म्स होते हैं। और जब पॉसिबल हो सके तो लोकल अथॉरिटीज़ से भी फीडबैक दें। बहुत कम लोग करते हैं, बस शिकायत ज़्यादा करते हैं। बट ये सब करके फ्यूचर आउटलुक कैसा होगा, अगर हम कलेक्टिवली ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में दिल्ली की एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, और ये रियलिस्टिक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, लॉकडाउन का AQI चेक किया था जब एकदम प्रॉपर कंप्लीट लॉकडाउन था, किस तरीके से बैक मतलब हम एक उस हवा को फील कर रहे थे। तो ऐसा फिर से कंप्लीट करना, आई नो प्रॉपर लॉकडाउन लगाना तो पॉसिबल नहीं, बट उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर लोकल सोर्सेज जैसे व्हीकल डस्ट पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया तो स्टबल बर्निंग एटसेट्रा का सीजनल इम्पैक्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपका जो रोल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉलिसी अलोन काफ़ी नहीं होती, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक अगर उस चीज़ को अगर पब्लिक उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगी तो पॉलिसी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, मुझ जैसे लाखों लोगों के लिए दिल्ली उनका घर है, और अगर हम अपने घर को ही पॉल्यूशन फ्री नहीं रखेंगे तो हम रहेंगे कैसे। हर चीज़ का ये सोल्यूशन नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएं, लेकिन अगर हम अपने घर को साफ़ नहीं रखेंगे तो कैसे रखेंगे, पॉल्यूशन फ्री नहीं रखेंगे कैसे रखेंगे। आई नो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती है, गवर्नमेंट आए दिन इनिशिएटिव्स लेती है, बट हमें उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है क्योंकि इस पॉलिसी को तभी हम एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दिल्ली पॉल्यूशन कोई दूर का चैलेंज नहीं, ये बस हमारे बीच का चैलेंज है। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था आपको अवेयरनेस देना, एक्शन प्लान देना, दोनों देना। अगर आप एक बंदे हैं जो एक चेंज ला सकता है तो वो आप हैं। अगर आप एक बंदे के रूप में थोड़े थोड़े चेंजेस करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कलेक्टिवली तो हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे टॉप 8% क्लब का हिस्सा बने, जिससे आपको मिलेगी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स के साथ। कमेंट करके बताएं कि आज आप कौन सा छोटा स्टेप लेने वाले हैं, तो जिससे क्या होगा, पर्सनल प्रोटेक्शन भी होगी
और एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सांस लेते रहिए लेकिन सेफली लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।